हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अभिषेक टीचिंग यू मैथमेटिक्स और मेरे 0 सब्सक्राइबर्स को मेरा प्रणाम। आज हम रियल नंबर्स चैप्टर से सीखने जा रहे हैं कि वाई अंडर रूट टू इज इरेशनल। तो अंडर रूट टू को इरेशनल प्रूव करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अंडर रूट टू इरेशनल होता क्यों है। अगर हम बाय डेफिनेशन जाएं तो आपको पता है कि इरेशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो जैसे अगर अंडर रूट टू की वैल्यू लिखते हैं हम कैलकुलेटर से निकालोगे तो आएगी 1.414 और फिर ये नंबर्स हमारे चलते जाते हैं, कभी एंड नहीं होते, नेवर एंडिंग नंबर्स हैं। तो जो कभी खत्म नहीं होते उनको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग, और ये नंबर्स कभी रिपीट भी नहीं होंगे, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है इसीलिए अंडर रूट क्या है हमारा इरेशनल। अगर ये टर्मिनेट हो जाता या फिर नॉन टर्मिनेटिंग पर रिपीटिंग, अगर ये 414 फिर से रिपीट हो रहा होगा तो हम इसको रैशनल मानते हैं, पर ये हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो अंडर रूट टू को इरेशनल प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि अंडर रूट टू रैशनल है। अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि अंडर रूट टू रैशनल है, फिर हम अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे और प्रूव कर देंगे कि अंडर रूट टू इरेशनल। ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ये प्रूव करके दिखाओ। तो हम क्या करेंगे, हम नॉर्थ में देखेंगे, वहां से सन निकला नहीं, हम वेस्ट में देखेंगे, वहां से भी नहीं निकला, हम साउथ में देखेंगे, वहां से भी नहीं निकला, तो हम प्रूव कर देंगे कि ईस्ट से ही होता है राइज। बाकी 3 डायरेक्शन से राइज नहीं होता तो ईस्ट से होता है राइज। कुछ वैसे ही एग्जाम्पल इसमें भी लेंगे कि हम मान लेंगे कि ये रैशनल है और लास्ट में प्रूव हो जाएगा कि ये रैशनल नंबर तो कहीं से बन नहीं रहा और ये रैशनल नंबर ही बन रहा, तो ऑब्वियसली ये कैसे नंबर होगा, इरेशनल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा इसमें लेट अस अज्यूम दैट अंडर रूट टू इज रैशनल नंबर। तो हमने मान लिया कि अंडर रूट टू कैसा है, रैशनल नंबर। अगर कोई भी नंबर रैशनल होता है तो हम उसको किस फॉर्म में ले सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, पी जिसमें न्यूमिनेटर होता है और डी क्यू हमारा डिनोमिनेटर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। ठीक है, आपको पता है रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रैशनल नंबर होते हैं वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि क्यू कभी भी, यानी कि डिनोमिनेटर हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता। और एक और कंडीशन होती है रैशनल नंबर की कि कोई भी रैशनल नंबर आप लोगे तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो दोनों नंबर्स हैं उनका कॉमन फैक्टर 1 के सिवाय कुछ और नहीं होता, यानी कि वो को प्राइम्स होते हैं। मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे कि मैंने एक रैशनल नंबर लिख दिया मैंने 8/10। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 4/5। ठीक है, और 4 और 5 को अगर आप चेक करेंगे तो पता चलेगा कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 के सिवाय कुछ भी नहीं है। इसीलिए सारे रैशनल नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 होता है, यानी कि ये जो p और q होता है हमारा, ये हमेशा को प्राइम होता है। तो इसलिए मैं यहां पर क्या लिखूंगा, वेयर p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम की हमारी डेफिनेशन है कि दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 के सिवाय कुछ और नहीं होगा। तो p और q क्या है, हमारे को प्राइम्स। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको आगे। अब q को मैं इस तरफ भेज दूंगा तो ये √2 के साथ q आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर हो जाएगा हमारा p। अब मैं रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर और q दोनों का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर p का स्क्वायर हो जाएगा। √2 का स्क्वायर 2 होता है और q का स्क्वायर q स्क्वायर होता है और ये हो गया हमारा p स्क्वायर। अब ये 2 जाएगा हमारा डिवाइड में p स्क्वायर के, यानी कि q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन। ठीक है, अब हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे, p स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 2 को तो q स्क्वायर बनेगा हमारा, तो यानी कि p स्क्वायर से 2 डिविजिबल है, तो 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। अगर 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 डिवाइड्स p, 2p को भी डिवाइड करेगा। अब ऐसा क्यों होता है, तो देखो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर p हमारा होता 4 तो p स्क्वायर कितना होगा, p स्क्वायर हमारा 16, तो 16 से 2 डिविजिबल है, बिल्कुल है, 8 आता है। जब 16 को डिवाइड कर सकता है 2
पी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है 2, तो पी को भी तो डिवाइड करता है, यानी कि 4 को भी डिवाइड कर सकता है 2, ऑब्वियसली कर सकता है, इसलिए मैंने वैसा लिखा, ये इसका रीजन है। तो 2 डिवाइड्स पी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर p को 2 डिवाइड कर सकता है तो हम p को 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम p को लिख सकते हैं हम 2c। c क्या है? वेयर c इज सम इंटीजर। अब मैंने यहां पर c क्यों लिखा? देखिए अभी मैंने बताया था आपको कि p है हमारा 4, तो p को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 × 2, यानी कि 2 तो है ही हमारे पास और c की जगह 2 आ गया। अगर मान लीजिए p होता है हमारे पास 8, तो मैं p को लिख सकता हूँ 2 × 4, यानी कि p को लिख सकते हैं 2c। c ऑब्वियसली यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, तो ये कोई इंटीजर है, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। एक चीज़ और, यहाँ पर मैं इक्वेशन 1 डाल देता हूँ इसको, और p = 2c को मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो सब्स्टिट्यूट p = 2c इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2q² = p की जगह हमने रखना है 2c, फिर यहाँ पर हमारा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और c का स्क्वायर c²। 2 से 4 कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा हमारा p² = 2c²। फिर पिछले वाले पार्ट की तरह ही करेंगे, 2 को डिवाइड में भेज देंगे हम q के, तो q² / 2 = c²। तो इससे क्या पता चला हमें? इससे हमें पता चला कि q² भी किससे डिविजिबल है? 2 से। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 डिवाइड्स q²। अगर 2 q² को डिवाइड करता है तो सेम हम ये भी बोल सकते हैं कि 2 डिवाइड्स q। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से आ जाइए, यहाँ पर 2 डिवाइड्स p। अगर 2 p को डिवाइड करता है तो p का एक फैक्टर 2 भी है, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं कि 2 इज द फैक्टर ऑफ p। और सेम केस यहाँ भी लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ 2 इज द फैक्टर ऑफ q। तो अब वहां से दिख रहा है हमें कि 2 p का भी फैक्टर है और 2 q का भी फैक्टर है, देयरफॉर 2 p and q have 2 as a common factor। पर हमने शुरू में क्या कहा था? p और 2 को प्राइम होने चाहिए, को प्राइम यानी कि कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 के सिवाय कुछ और नहीं होना चाहिए। पर यहाँ पर हमें p और q का कॉमन फैक्टर 2 भी मिल गया, 2 के सिवाय कुछ और भी हो सकता है, तो 2 तो मिल गया और 1 तो था ही, तो इसीलिए ये हमारी अजम्पशन गलत हो गई क्या? बिल्कुल हमारी गलत हो गई, इसीलिए इरेशनल है नंबर, रैशनल नहीं है, इरेशनल। तो हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? बट यहाँ लिखेंगे हम बट p एंड q आर को प्राइम, पर p और q तो हमने को प्राइम माना था, तो हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस because of our incorrect assumption that इनकरेक्ट assumption क्या थी हमारी? कि √2 is rational, therefore √2 is irrational। इस कारण हमारा √2 क्या है? irrational, क्योंकि हमारी assumption wrong। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो समझ आई होगी, एक बार आप फिर से देख सकते हैं और इसको अच्छे से आप वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक यहाँ पर ओवर होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।